आम आलोचना करुचे प्रथम श्लोक नवा। ठीक अच्छे मो पर पढ़ी ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थे सोऽभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरायः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एवं आलोचना करते जन्मदास जन्म दस्य जतो नयात चंदा में देखा था। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋ। परम पुरुष भगवान वासुदेव को प्रणाम करने को प्रत्यक्ष भावरे सूचित हेउची जे वासुदेव और देवकींकर पुत्र भगवान श्री कृष्णकर तत्व एक मूल ग्रंथरे भल भावरे व्याख्या करा जीव। अर्थात एई श्रीमद् भागवतम ग्रंथरे प्रत्यक्ष भावरे जी होचंती भगवान बा वासुदेव और देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का तत्व ये जो वासुदेव एवं श्री कृष्ण के भिन्न नुहंती। ये भगवान वासुदेवंकर तत्व को यही ग्रंथरे भल भावरे अर्थात ए टू जेड पूरा भल भावरे व्याख्या करा जीव। श्री व्यासदेव एठारे दृढ़ भावरे सत्य उपस्थापित करुछंती जे श्री कृष्ण ही अनादि परमेश्वर अटंती एवं अन्य अवतार माने प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भावरे तांकर अंश बा अंशास अटंती। ये भागवतम रे व्यासदेव सुंदर भावरे प्रमाण करछंती बुझेछंती जे भगवान कृष्ण होछंती अनादि न कृष्णकर आदि अछि न अंत अछि। आदि मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ कौन? जदि मु आपन को पचारिबी आपनकर जन्मदिन केते अपन शरीर जन्मदिन आपण केबे शरीर प्राप्त करथिले कि 1982 कि 84 कि 1980 हमर शरीर स्टार्टिंग पॉइंट अछि एवं एंडिंग पॉइंट अछि। हम लिखा होची डेट ऑफ बर्थ हमर जन्मदिन केबे एवं डेट ऑफ एक्सपायर हमर मृत्यु दिन केबे। आमे अनादि न आमे होचे आदि। हमर आदि माने स्टार्टिंग पॉइंट अछि अंत माने हमर एंडिंग पॉइंट अछि। किंतु भगवान अनादि अटंती भगवान कर स्टार्टिंग पॉइंट किछि नाही
कि एंडिंग पॉइंट किछि नाही एवं परमेश्वर अर्थात जेते ईश्वर अछंती समस्तंकर ईश्वर होचंती भगवान कृष्ण ए भगवान कृष्ण अन्य अवतार माने प्रत्यक्ष अंश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भावरे अंश एवं अंशांश अटंती अंश मीन्स भगवान ठारू जे सृष्टि थांती अंश 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 अंशांश मिनी भगवान कर अंश रु पुणी जो अंश प्रत्येक होती अंशांश कह जाए बुझे ना बुझनी भगवान कर अंश भगवान का अंशर अंश को अंशासी कह जाए शिला जीव गोस्वामी तांकर कृष्ण संदर्भ ग्रंथ रे ए विषय आहुरी भल भाव बुझाई कौन अंश क्या कहवा तो अंशांश क्या कहवा पुनश्च प्रथम सृष्टि जीव श्री ब्रह्मा जी तांकर ब्रह्म सहित श्री कृष्ण संबंध में बुझाई कौन बुझे गोविंदम आदि पुरुष तमहम भजामि ब्रह्मा जी कहते जे प्रथम जीव ए जगतर प्रथम जीव कौन कहते गोविंदम आदि पुरुष गोविंद होचंती आदि पुरुष मीन्स प्रथम पुरुष जेतेबेले सृष्टि नथिला सेतेबेले गोविंद थिले सृष्टि अच्छी गोविंद अछंती एवं दिन आसीबो सृष्टि ध्वंस हब किंतु गोविंद रहिबे बुझिपारे तो से ही गोविंद को मु कौन करुची गोविंदम आदि पुरुष तमहम भजामि मु तांकर भजन करुची ब्रह्मा जी गोविंद आदि पुरुषकर भजन करुचंती तेणु कह जाउची ब्रह्मा जी ब्रह्म सहित मध्य कृष्ण कहते कौन कृष्ण होचंती परमेश्वर सामवेद उपनिषद रे मध्य वर्णना करा जायछि जे भगवान कृष्ण देवकींकर दिव्य पुत्र अटंती भगवान कृष्ण देवकींकर दिव्य पुत्र तेणु ए प्रार्थना रे प्रथम वक्तव्य है जे भगवान कृष्ण होचंती आदि पुरुष पूर्व कही नथिले आदि अर्थात प्रथम पुरुष जे अद्य ज्ञान भगवान कौनसी दिव्य नामकरण करण को बुझिबा को हुए ताहले सेही श्री कृष्ण नाम द्वारा अभिव्यंजित हेब कारण श्री कृष्ण शब्दर अर्थ होची सर्व आकर्षक अटे श्री कृष्ण ये भगवान का आदि नाम बा भगवान का अनेक नाम अछि अनेक नाम मध्यरु सर्वश्रेष्ठ नाम बा सर्वोच्च नाम होचंती कृष्ण अर्थात कर्षति इति कृष्ण जहाँ समस्त को आकर्षण करिताए तांको कृष्ण कह जाए कृष्ण अर्थ सर्व आकर्षण भगवत गीता रे भगवान अनेक स्थल रे घोषणा करछन्ती जे से होचन्ती मूल परमेश्वर नै का यह मध्य अर्जुन के द्वारा स्वीकृत करा जायछि भगवान भगवत गीता रे अनेक जगह कहते जे मु हूँ ईश्वर भक्तारां यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर हे अर्जुन मु हूँ भक्तारां मु हूँ भक्ता यज्ञ तपसा जहाँ यज्ञ जहाँ तपस्या करुच से सबुर मु हूँ भोक्ता आई एम द एंजॉयर मु हूँ भोक्ता मु उपभोगकारी
ଏବଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର। ଏ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତଃ ସର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ଖାଲି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ? ଆହୁସ୍ତ ଆୟମ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଆହୁସ୍ତ ମୂଷୟଃ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦସ୍ତଥା ଅସିତ ଦେବଳବ୍ୟାସଃ सोयं चैव ब्रवीषि मे। 10:13 भगवान କହିଥିଲେ आहु आहुस्त आहुस्त मृषय, आहुस्त मृषय अर्थात ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଗତି, ପରମ ଧାମ, ପବିତ୍ରମ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା 12-13 ଶ୍ଲୋକ ଅଧ୍ୟାୟ 10, 12-13 ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ? परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान् शाश्वतं पुरुषं दिव्यम् आदिदेवं जं विभुम्। भगवान होचंदी परम ब्रह्म, परम गति एवं परम धाम पवित्रम। भगवान पवित्र अटंती, पवित्रतम अटंती। खाली अर्जुन कहूनाहांती, एहाकु मध्य समस्ते स्वीकार करिसेंती। पान कहले कण? मु होची आदि देव, दिव्य पुरुष एवं मु होची अजन्मा, मोर जन्म नहीं, मु होची अजन्मा, सर्वव्यापक सौंदर्य। भगवान कहूनाहांती, एहाकु मध्य समस्ते स्वीकार करुछंती। यदि अर्जुन डिक्लेयर करुछंती, नारद मध्य, असित मध्य, देवल व्यास आदि महर्षि गण मध्य एक कथा स्वीकार करिसेंती जे भगवान होचंती परमेश्वर, दिव्य पुरुष एवं अजन्मा अटंती। से कथा अर्जुन मध्य स्वीकार करिसेंती। से होचंती मूल ईश्वर। पद्मपुराण मध्य कहा जायछि जे भगवान कर असंख्य नाम मध्यरे कृष्ण नाम मुख्य अटे। आमनकर अनेक नाम अछि, अनेक नाम मध्यरु गोटे मुख्य नाम रही थाए। सेपरि भगवान कर अनेक नाम अछि, किंतु अनेक नाम मध्यरु कृष्ण नाम मुख्य अटे। वासुदेव शब्दरु वासुदेव शब्दरु सूचित हेउछि जे ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡିକ ଯେଉଁମାନେ କି ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ନାମ ବିଶେଷ କରି ବସୁଦେବ ଓ ଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛି। ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ପରମହଂସ ମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି।
वासुदेव अर्थात भगवान श्रीकृष्ण समस्त कारणर परम कारण अटंती। ईश्वरः सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण माने प्रत्येक जिनिसर किछि कारण अछि, किंतु भगवान कृष्ण होचंती प्रत्येक जिनिस कारणर कारणर कारण। प्रत्येक जिनिसर कारणर कारण होचंती भगवान कृष्ण। तेणु भगवान होचंती समस्तंकर कारण। समस्त चराचर रे जहाँ सबु अछि सबु से भगवान ठार उत्पन्न। आमे जहाँ देखुचे जहाँ न देखुचे ये सबु किछि भगवान ठार उत्पन्न जे भगवान ठार सृष्टि हेछि। आमे जहाँ देखुचे जहाँ न देखुचे सब काटर सृष्टि होछि भगवान ठार सृष्टि होछि। यह किपरि होइछि एकथा यार परवर्ती स्कंदरे वर्णना कराजिव। श्री चैतन्य महाप्रभु ए भागवत महापुराण को विशुद्धपन बोली कहछन्ति, कारण ए पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्णकर दिव्य लीला समन्वित अटे। ए श्रीमद् भागवतम पुराण रे भगवान कर दिव्य लीला वर्णना करायछि। जे सुनी ए दिव्य लीला गुडी को जार हृदय शुद्ध है जीव, तेणु ये होची विशुद्ध पुराण। भागवतम को पुराण विशुद्ध पुराण भागवतम अटंती। श्रीमद् भागवतम इतिहास मध्य अत्यंत महिमामय अटे। श्रील व्यासदेव दिव्य ज्ञान रे परिपक्वता लाभ करि सला परे एहाकु रचना करिसंती। आमने प्रश्न उठिबो ए भागवतम जणे अपरिपक्व अवस्था लिखि थई पारे ना, सेमति न। व्यासदेव એટલે परिपूर्णता व परिपक्वता को प्राप्त कले नारद मुनि के द्वारा। नारद मुनि तांका गुरु श्री नारद मुनि को निर्देश अनुसार ए ग्रंथ रचना कले। कार उद्देश्य होची जदियो व्यासदेव समस्त वेद शास्त्र पुराण को लिखि सारी थिले, मन रे असंतुष्ट थिला, मन रे शांति को प्राप्त करि पार नथिले, निजे आनंद प्राप्त कर नथिले। मने मने चिंता करछथि मु तो लेखक है कि आनंद प्राप्त करनी, लागु जे पढ़िबो से किपरि आनंद को प्राप्त करियो। एही परि चिंताग्रस्त थिला बेले तांकर गुरुदेव नारद मुनि भगवान कृष्ण कर दिव्य लीला को भरपूर भाव रे रचना करिया पई निर्देश देते। तेणु व्यासदेव परिपक्वता अवस्था को प्राप्त कले, अर्थात सब ग्रंथ रचना करते हारास हो गले। श्रीमद् भागवतम रचना करी आनंद को प्राप्त कले। परिपक्वता व्यासदेव परिपक्वता प्राप्त कला पर एमती नुह कि अपरिपक्व अवस्था भागवतम रचना कर नहीं, भक्तिर पराकाष्ठा भक्तिर सर्वोच्च स्थिति रे व्यासदेव ए भागवतम को रचना करिसेंती। व्यासदेव वेदर चारि विभाग सह संबंधित समस्त वैदिक साहित्य, वेदांत सूत्र बा ब्रह्म सूत्र, समस्त पुराण एवं महाभारत आदि पुराण इतिहास मन संकलन कले। एते करी सुधा
से कौनसी प्रकारे संतोष लाभ करि पारिले नाही। एते ग्रंथ शास्त्र पुराण रचना करिके मध्य मनरे असंतोष सृष्टि होता है, मनरे शांति प्राप्त करि पारिले नाही। तेणु तांकर असंतोष कारण कौन से जानी पार नथिले। नारद मुनि की पचारले मोर असंतोषर कारण कौन। नारद मुनि कौन कहले। असंतोषर कारण तांको गुरु ए असंतोष कारण कौन कहले। नारद मुनि तांको निर्देश देले भगवान श्रीकृष्णकर दिव्य लीला वर्णना करी तुमर लेखनी की धन्य कर। तमर असंतोषर एकमात्र कारण होची तुम भगवान कर दिव्य लीला को वर्णना करिन। तेणु भगवान कर दिव्य लीला को वर्णना करी तुमर लेखनी को कौन कर दिव्य कर, ताले आनंद प्राप्त करिवो। एही पर निर्देश देले। एही ग्रंथर दशम स्कंदरे भगवान श्रीकृष्णकर दिव्य लीलार कहानी विशेष करी वर्णना करा जायछि। एही ग्रंथरे दशम स्कंदरे भगवान कर दिव्य लीला को वर्णना करा जायछि। किंतु से उच्चतम रहस्य भेद करिबा को हेले आंभमान को क्रमशः विभिन्न स्तर रे ज्ञान लाभ करी सेठारे शेषरे पहुंचे पड़िबो। किंतु ए दिव्य लीला को जणे यदि क्रम अनुसार न पढ़िबो विभिन्न प्रकार ज्ञान प्राप्त न करि परिबो। एइठा होची अष्टांग योग ज्ञान, ये मुक्ति मार्ग, ये साधना मार्ग। तेरे समस्त ज्ञान को जने जानी पारिबो क्रमिक क्रमशः क्रमिक स्तर पढ़िबा उचित। ताहले जने दिव्य स्तर पहुंची ए दशम स्कंद को बुझी परिबो, नचेत बुझिबा कष्ट। नचेत कहो बाउंस हे जो बाउंस माने को बुझ परछंती। ଆଜ୍ଞା लीला आपनको आनंद ଭଲ लागिବ। ଲାଗୁନି ଆପଣ କହିବେ କଣ भगवान कृष्ण तो लीला कले आमे भी लीला करिवो। नहीं प्राय प्रश्न ना कृष्ण लीला कले आमे कहीं लीला करिवोनी। बुझ परछन तुम कथा। ଆଜ୍ଞା तेणु जने क्रमिक विकास हवा उचित। अर्थात ये ज्ञान युग कौन, कर्म युग कौन, अष्टांग युग कौन, ये सब ज्ञान रे जने पारंगम हैला परे दशम स्कंद क्रम जे पढ़िया उचित। नचेत जने के कृष्णकर 16,000 मोर 16 नहीं कौन कृष्ण लीला कले आमे लीला करिवो। एई बळे मिस गाडी हंती जो माने दशम स्कंद डायरेक्ट पढ़े कारण से माने अपरिपक्व अवस्था रे भगवान लीला रे प्रवेश करने को चेष्टा करती। यदि तत्व क्लियर नथिबो ताले लीला कहबो मिसगाइड हबो, मिसगाइड बा मिसअंडरस्टैंड हे जो। थोड़ा का तत्व जानिया दरकार। भगवान केउ तत्व रे दशम स्कंद वर्णना कराई। तेणु आमे प्रत्येक थर में ज्ञान ज्ञान रे पारंगम लाभ करी परिपक्व अवस्था रे दशम स्कंद को पढ़िबा उचित। यह स्वाभाविक जे दार्शनिक बुद्धि सृष्टि रहस्य भेद करने को चाहे। रात्रि रे से आकाश रे थिबा तारका मान को देखे स्वाभाविक भावे से सेठारे अधिवासी मानक संबंध रे परिकल्पना करे। ए प्रकार जिज्ञासा मानव पखरे स्वाभाविक अटे। कारण मानव चेतना स्तर प्राणी मानकर चेतना स्तर ठाରୁ उच्चतर अटे। तेणे मानव ही जिज्ञासा करि परिबो।
तेणु मानव ही बुद्धि द्वारा ये सृष्टि रहस्य को बुझी परिबो नचेत कहीं बुझी परिबो ना मानवर चेतना पशु चेतना ठारू उन्नत चेतना अटे तेणु जड़े मानव ही ए सृष्टि रहस्य को बुझी परिबो तारका मान को देखिकी तारा देखिकी ग्रह देखिकी नक्षत्र मान को देखिकी से जानी परिबो जे ए सृष्टि जने करिसंती कारण मानवर चेतना होची प्राणी मानकर चेतना ठारू उन्नत अटे श्रीमद् भागवतर प्रणता ए जिज्ञासार सीधा उत्तर देइछंती श्रीमद् भागवतर प्रणता किए व्यासदेव ये जिज्ञासार सीधा उत्तर देइछंती सीधा भागवतर उत्तर देइछंती से कहिछंती जे भगवान श्रीकृष्ण समस्त सृष्टिर मूल उच्च अटंती ए सृष्टि एतबेले हेई नथिला प्रत्येक भगवान सृष्टि कले केमती सृष्टि कले द्वितीय स्कंदे सुंदर वर्णना हब से जे केवल विश्वर सृष्टिकर्ता अटंती ता नुहे से मध्य सृष्टिर ध्वंसकारी अटंती पान कहले ना जन्म आदि अस्य मोठारु ए जगत जन्म आदि अर्थात सृष्टि होची आदि मीन्स स्थिति रे किछि समय पे रहिबो एवं मोदरा मध्य ए जगत नष्ट हबो तेणु भगवान खाली जे ये सृष्टि करती ता नुह सृष्टिर ध्वंसकारी मध्य अटंती ए दृश्य जगत एक निर्दिष्ट काल पई भगवान का इच्छा अनुसार सृष्टि हेची किछि काल पई रहिबो एवं तांकर इच्छा अनुसार विनष्ट हब जन्म आदि अस्य भगवान का इच्छा रे ई जगत किछि काल पे सृष्टि हेची किछि दिन पे रहिबो एवं शेष रे ध्वंस हब तेणु समस्त भौतिक क्रियार अंतरारे भगवान का इच्छा काम करुछि तेणु प्रत्येक कारण के अटନ୍ତି भगवान अटନ୍ତି प्रत्येक इच्छा भगवान का इच्छा बिना एटी किछि कार्यकारी होई परिबो नाही तेणु प्रत्येक कारणर कारण भगवान कृष्ण अटନ୍ତି अवश्य बहु प्रकार नास्तिक अछंती जो माने सृष्टि कर्ता को विश्वास करते नहीं बहुत लोग अछंती जो माने भगवान को मानते नहीं बा ये जगत ऑटोमेटिक सृष्टि हेची एहीपरि नेगेटिव कथा कहिथांती एवं सृष्टिकर्ता केही नाहांती एहीपरि मत मध्य प्रदान करिथांती परंतु ए अंधविश्वासर कारण होची सेमानकर अज्ञानता बा ज्ञानहीनता से काहेकि एमिति कहंती ए सृष्टिकर्ता केही नाही ए जगत ऑटोमेटिक सृष्टि हो जाइछि काहेकि ना सेमाने अज्ञान रे अछंती अर्थात अंधकार रे अछंती तांकर प्रकृत ज्ञान उदय हेनी उदाहरण स्वरूप यदि आधुनिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान आकाश उपग्रह सृष्टि करी अछंती देखंतु आजिर साइंटिस्ट माने आकाशीय आकाशीय यान माने उड़ाजाहाज कहि परिबे इन प्रकार रॉकेट कथा कहि परिबे ग्रह उपग्रह सॉरी ग्रह न उपग्रह सृष्टि करिसंती पुनश्च ए उपग्रह को कोन करछंती ना विभिन्न प्लैनेट को पठाउछंती एवं निजे मते एइटरे कि नियंत्रण करछंती यदि उपग्रह आकाश रे बुलुछंती फिर भी वैज्ञानिक माने गोटे जगह रही कि नियंत्रण करछंती ठीक सही परी ये असंख्य तारा ग्रह नक्षत्र रहित ब्रह्मांड बुद्धि द्वारा भगवान को बुद्धि द्वारा नियंत्रण होची जेपरी जड़े उपग्रह अंतरिक्ष यान को ए जगह रे गोटे जगह रे
आकाश उड़िले मध्य से स्थल भाग रही निज बुद्धि द्वारा नियंत्रण करि परिथाए। यदि जने साधारण मनुष्य निज बुद्धि द्वारा आकाश उड़ुଥିବା ଯାନ उपग्रह को नियंत्रण करि पारुची, ताले भगवान जी भगवान जहाँकर बुद्धि सर्वोच्च बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि सी सही परि मध्य ये ग्रह नक्षत्र असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि करी निजर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करछंती। तो जे एक कथा को विश्वास करती नहीं ये भगवान नहांती कि भगवान कर बुद्धि द्वारा नियंत्रण होनी ये सब मन ऑटोमेटिक सृष्टि होईची, से माने अज्ञान रचंती ज्ञानहीनता बा मूर्ख से बुझी पार नहांती जानी पार नहांती जे यह मनु की किसी सृष्टि ही नहीं। बुझियो समझते हरे कृष्ण समझते अच्छन ना पढ़ले चलीसु अच्छन जगह सब अच्छा वीडियो ऑन करो वीडियो आप कहीं कर जो अच्छा अच्छा सुनो। हाँ अच्छा मुझे जान लीजिए वीडियो ऑन करो ठीक अच्छा आगो ଯିବା। है। वैदिक साहित्य रे कुहा जायछि अद्वय सत्य भगवान समस्त सचेतन प्राणी मध्य सर्वश्रेष्ठ अटंती। प्रथम श्रेष्ठ जीव बा प्राणी सी ब्रह्माजी ठाରୁ आरंभ करी निम्मुक्त मते प्राणी पिपीलिका पर्यंत समस्ते सीमित व्यक्ति अटंती। एटे समस्ते सीमित अटंती किंतु भगवान सब प्राणी मध्य सर्वश्रेष्ठ अटंती। पुनश्च ब्रह्मा के ऊपर मध्य व्यक्तिगत योग्यता युक्त प्राणी अछंती एवं भगवान सही परी एक सचेतन व्यक्तिगत सत्ता मध्य अटंती। जेपरी ब्रह्मा जी जने सचेतन व्यक्ति सेहीपरि ब्रह्मा जी की सृष्टि करिथिबा भगवान मध्य जने सचेतन व्यक्ति अटंती। भगवान कर सुंदर हस्त चरण मुखारबिंद अछि। तेणु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कहिबे जे कहुची मोर हाथ नाही गोड़ नाही मु निर्विशेष ब्रह्म मु निराकार अटे से व्यक्ति मोर सुंदर हस्त गोड़ मुखार बिंदु बा मोर शरीर को दाढ़ हस्त द्वारा काटी दଉଛି। कहर उद्देश्य होची भगवान कर सुंदर शरीर अछि बा भगवान कर कण व्यक्तिगत सत्ता अछि से मध्य सही प्रकार एक प्राणी अटंती किंतु जे सर्वोच्च प्राणी मानक सर्वोच्च प्रतिभा अछि एवं से नाना प्रकार उच्चतम अचिंत्य शक्तिर अधिकारी अटंती। यदि मनुष्य ता बुद्धि बल रे आकाशय उपग्रह निर्माण करि परिबे ते मनीष ठारू मनीष बुद्धि ठारू आहुरी उच्चतर बुद्धि दिया भगवान किपरि आश्चर्यजनक बा उच्चाति उच्च वस्तु न करि परंती या सहजरे अनुमान करि हबो। यदि मनीष गोटे साधारण उड़ाजाहाज तैयारी करिक आकाश रे उड़ी पारुची उपग्रह करिकी आकाश अंतरिक्ष को छाड़ी पारुची एवं एइठी रहिकी मध्य आकाश रे से मेसिन को कंट्रोल करि पारुची। भावन्तु ये जो भगवान अनेक ग्रह उपग्रह को बुलाउछंती घुराउछंती ताहले एक मनु घुरुची ना भगवान को शक्ति द्वारा घुरुची बा भगवान को बुद्धि द्वारा घुरुची। भगवान मध्य तांकर बुद्धि बल रे सब कण कंट्रोल बा नियंत्रण करछंती आश्चर्य कथा किछि न। शिला व्यासदेव संगे संगे एही सर्वोच्च प्रतिभा को परमेश्वर बोली स्वीकार कले। से तत्क्षणात तांको भगवान को भगवान बोली संबोधन करी आदर पूर्वक प्रणाम कले। से परमेश्वर होचनी श्री कृष्ण। परमेश्वर किए से श्री कृष्ण परमात्मा किए से
श्री कृष्ण आम गीता पढ़ला ओम परमात्माय नमः तापर कौन करिया ना गीता किए कहले ना शिव जी कहले नहीं गो आम जाने परमात्मा किए से किंतु कहछ ओम परमात्माय नमः तो परमात्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा किए से कृष्ण ये मैंने जानिया निहाती आवश्यक से परमेश्वर होउछन्ति श्री कृष्ण यह भगवत गीता तथा व्यासदेव रचित अन्य ग्रंथ मानकर मध्य स्वीकार कराइछि भगवत गीता कोठी कहैछि अहं मु परमात्मा रूपरे समस्त हृदय विराजमान करुछि कितना श्लोक पाने को आपण मंडी मने नहीं प्रभु हृदय से तिष्ठति नारद श्लोक को स्लिप करियो छै ହେଲା भगवान बुद्धि दौनाहांती स्मरण शक्तिवान कोड़ी दौसंती विशेष करी ए श्रीमद् भागवतम मध्य यह स्वीकार करिसेंती श्रीमद् भागवत गीता रे भगवान कहिसेंती मो ठारू अन्य कही परतत्व नहांती सप्तम अध्याय केतना श्लोक ये मतः परंतरं नान्यत किस्ति दस्ति धनंजय हे धनंजय मो पर किछि नहीं हे अर्जुन मु होछि सर्वश्रेष्ठ मोर उपरे जानिबार किछि बुद्धि नहीं किछि वस्तु ही नहीं मतः परंतरं तो मो उपरे जानि जे मते जाइला से सब किछि जाइला मो पर किछि ज्ञान नहीं मतः परंतरं नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मो ऊपर किछि ज्ञान जानिबार नहीं जे मते जानिगला से सब किछि को जानिगला तेणु भगवान कृष्ण को जानिबा दरकार तेणु सिला व्यासदेव तत्क्षणात सही परतत्व श्री कृष्ण कर अर्चना कले जहांकर दिव्यलीला कहानी भागवत दशम स्कंद रे वर्णना करायछि तेणु नारद मुनि को निर्देश रे व्यासदेव जानी गले कौन जाइले ना भगवान कर ऊपरे आ किछि ज्ञान नहीं बा जे भगवान को जाइला भगवान कृष्ण को जाइला से सबू किछि जानी गला तेणु तुरंत व्यासदेव कौन कले ना भगवान कृष्ण कर दिव्य लीला बा भगवान का कृष्ण कर विषय रे रचना करबा को लागिले जहा दशम स्कंद रे वर्णना कराइछि तले जे दशम स्कंद पाठ पढ़िया दशम स्कंद पढ़िया नहीं प्रभु एक नहीं नहीं ना दशम स्कंद पढ़ले बुझी परिबानी पूरा कौन माइंड चोक हे जिवो बा हमें मिस कैड हे जिवा तो दशम के पढ़िबे नाही एबे हमर क्वाले कौन योग्यता है नहीं अनैतिक व्यक्ति माने सीधा दशम स्कंद पाठ करंती विशेष करी रास नृत्य वर्णना थिबा से 5 अध्याय पाठ करंती अनैतिक व्यक्ति माने नैतिक अनैतिक जो माने कर बुद्धि कम बा जो माने कर ज्ञान नाही से माने सीधा सळा कौन करते दशम स्कंद पाठ करंती एवं कोटा दशम स्कंद जो 5 रास पूर्णिमा ए रास पुण्य को सीधा पाठ करंती श्रीमद् भागवतम ए अंश समग्र साहित्य अत्यंत गुप्त भाव अटे ये श्रीमद् भागवतम सार अटे 5 रस जो 5 रस पूर्णिमा जो 5 अध्याय जो पाठ ये 5 अध्याय अछि भागवतम गुप्त सीक्रेट लीला तब कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्यहम् ये जो गोपी मानकर प्रार्थना
ଏଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପଢିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ, ଆମେ ମିସ୍ କାଢି ହେଇଯିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ କଥା ବୁଝିବା, ଯେମିତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁଅ ଏକ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ଆମେ ସେହିପରି ବୁଝିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଣୀଙ୍କ ଲୀଳାକୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ, ସେମାନେ ଏ ଲୀଳାକୁ ଆଦୌ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନଚେତ୍ ମିସଗାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ରୋକଠୋକ ମନା କଲେ। ଅନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସିଧା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପାଠ କରି, ଅନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି, ସେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା, ପରିପକ୍ୱତା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ହିଁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଏକ ଅଂଶ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମ ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରାସ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ବା ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରାସ ନୃତ୍ୟ, ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସାଧାରଣ ପୁଅ ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଇଏ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସର୍ବଥା ପ୍ରାକୃତ ଅଟେ। କେବଳ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମଶଃ ପରମହଂସ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ ନୃତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ପାଠ ପଢି, କୋଉମାନେ ପଢିପାରିବେ? ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ କିଏ? ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ତିନି ଗୁଣ ସତ୍ୱ ତମ ରଜ ଗୁଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ପରମହଂସ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ, ବା ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ରାସ ନୃତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପଢିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ରଜତମ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା, ସେମାନେ ଯଦି ଇଏ ରାସ ନୃତ୍ୟ ପଢିବେ, ତାହେଲେ ମିସଗାଇଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପରିପକ୍ୱ ଅଟେ, ସେମାନେ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠକ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟଲୀଳାରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି କ୍ରମଶଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ, ତାହାର ସୁଯୋଗ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରାସଲୀଳାରୁ ବା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ କିପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ,
किपरि रस प्राप्त करि परिबो सेथिपई श्रील व्यासदेव क्रमिक बा सिस्टमेटिकली श्रीमद भागवतम को रचना करबाकू लागिले सेते प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद से क्रमिक विकास आमे प्रथम स्कंद भवन का चरण कमल कहते दिन आमे प्रथम स्कंद पढ़िबा द्वितीय स्कंद क्रमिक मुक्ति अछि मुक्ति विषय रे आस्ते आस्ते तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद एई परि ग्रेजुअली हमर क्रमिक विकास हेई आम ज्ञान परिपक्वता हवा नवम अध्याय रे नवम स्कंद रे तापर देन आमे दशम स्कंद पढ़िया पे सुजोग पाइबा पढ़िबा उचित टिके पढ़दवा हेगे पढ़दा टिके तो हाँ पढ़ते गोटे पेज नहीं जाओ सेतिपाई से एठारे विशेष करी गायत्री मंत्र धीमहि शब्द रे प्रार्थना करिसेंती कौन प्रार्थना अछि धीमहि जन्मादस्य जतो नया इतरतश्चार्थे सोविज्ञसोरा लास्ट रे धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि गायत्री मंत्र धीमहि धीमहि कोड अछि ओम भूर्भुवस्सः तस्य वितुर्वरेण्यं तापर कोन भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् धीमे कुडइला मुझे रहला ना कुडइला मझिरे धीमे अछि ना भर्गदेवस्य धीमहि हाँ भर्गो देवस्य धीमहि ठीक धीमहि अर्थात ये गायत्री मंत्र आध्यात्मिक उन्नति लाभ करिथिबा व्यक्ति मानक निमित्त उद्दिष्ट देखो जो मैंने आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति बा जो मैंने ब्राह्मण दीक्षा नौचंदी से माने गायत्री मंत्र करछन्ती कारण ये आध्यात्मिक उन्नति कराइबो गायत्री मंत्र ये करा ये होची सबठुर श्रेष्ठ मंत्र तेणु ये जो आध्यात्मिक उन्नति पे ये गायत्री मंत्र जेहेतु श्रेष्ठ अटे उद्दिष्ट अटे तेणु एठारे विशेष करी गायत्री मंत्र लास्ट प्रार्थना कराई श्लोक लास्ट कौन करछन्ती व्यासदेव गायत्री मंत्र करछन्ती जेबरी कि आध्यात्मिक उन्नति तांकर आहुरी हबो जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति ए गायत्री मंत्र जपरे पूर्णता प्राप्त हुए एटा समस्त ध्यान देके सुनंतु जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति ए गायत्री मंत्र जपरे पूर्णता प्राप्त हुए सेतेबेले से भगवान का दिव्य अंतरंग स्थिति रे प्रवेश अधिकार पाए बुझिले जते जने पूर्णता प्राप्त करिवो सेतेबेले से दशम स्कंद पढ़िबार कोन पाइबो पूर्णता प्राप्त करिवो अधिकार पाइबो तेणु प्रथम व्यक्ति ब्राह्मण उचित गुण रे अधिकारी हेबा उचित जने दशम स्कंद पढ़िया पे कौन करे ब्राह्मण उचित गुण ब्राह्मण जहा जहा गुण कौन ब्राह्मण गुण ब्राह्मण कौन सत्य शौच पवित्र ये सब सुंदर सुंदर गुण अच्छी 18 अध्याय पढ़ी ब्राह्मण गुण गुण कौन कौन लिखाई ये सब अधिकारी हेबा उचित आमे सत्य कहूचे तो तप आमे तपस्या करूचे तो शौच बाहर शौच भीतर शौच हमर अछि तो बाहर पवित्रता भीतर पवित्रता हमर अछि तो ये सब ब्राह्मण
गुणर प्रथम जने अधिकारी हेबा उचित तापरे गायत्री मंत्र सफलता सहकारे आवृत्ति करे निमते ताको प्रथमे सत्व गुण रे अवस्थान करबा को हबो तत्पर से भगवान को बुझिबो एवं भगवान को बुझिला परे तांकर दिव्य नाम जस गुण आदि को बुझिबा निमते योग्यता दरकार से योग्यतार अधिकारी हब जने आग सत्व गुण को आसीबो ब्राह्मण गुणर अधिकारी हब गायत्री मंत्र साधना करी योग्यता हासिल करी कौन करिवो दशम स्कंद रे दशम स्कंद पढ़ी परिबो बुझिला ଆଜ୍ଞା आ टिके 5-10 मिनट पढ़िया चलियो ता बंद करदा ହଁ ପଢିବା ପ୍ରଭୁ ए पेज टा सार दवा ହଁ ଆଜ୍ଞା राजस्व नहीं तो ନାଇଁ ए पेज टा सार दवा ଆଜ୍ଞା टाइम केते हेछि की 8:30 ସାଢେ ଆଠଟା ହେଲା। साढ़े टाला मोहन तो 8:20 हेछि 10 मिनट अछि ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା मिनट अछि 10 मिनट अछि शारदा 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 ए पेज टा ए शारदा ଆଜ୍ଞା नहीं एटा कहीं भाबार तो बहुत लंबा अछि ना मु चाहूँ काली शारदा पे पढ़ी की नले पुणी आ गोटे दिन लगे हमको श्रीमद् भागवतम रे भगवान कर अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकाशित तांकर स्वरूप वर्णना अछि भगवान किपरि तांकर अंतरंगा शक्ति रे विस्तार करिसंती ये सब वर्णना हैछि भगवान भगवान कर ए शक्ति तांकर बहिरंगा शक्ति ठाରୁ भिन्न अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति ठाରୁ भिन्न अटे बहिरंगा शक्ति द्वारा हमर अनुभव रे आसुथिबा ए दृश्य जगत सृष्टि ହେଇଛି बहिरंगा शक्ति द्वारा ए दृश्य जगत सृष्टि ହେଇଛି बुझ पहले ए श्लोकରେ ଶିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଏଇ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଶିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଟିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପ୍ରକଟିତ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ମରିଚିକା ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷଣିକ ଭ୍ରମର ଅଟେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ରେଡିଓ କାମ ବନ୍ଦ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି बहिरंगा शक्ति होची कण ना मरीचिकारे जल सदृश्य ए जगत सृष्टि ହେଇଛି ए बहिरंगा शक्ति द्वारा ये भौतिक जगत सृष्टि ହେଇଛି जहा मरीचिका तुल्य क्षणिक भ्रमर अटे जेमिति मरुभूमि प्रकृत जल न थाए केवल जलर आभास थाए जल भली प्रतीत हुए सेहीपरि दृश्य जगत वास्तव जगतर प्रतिबिंब अटे जेपरि मरुभूमि रे जल न थाए जलर आभास थाए सेहीपरि ये दृश्य जगत रे सुख न थाए अशाश्वतम दुखालयम दुख ही थाए तले ये जगत गोटे वास्तव जगत अछि कोठी गोलक वृंदावन ये हमर वास्तव जगत एटे सुख ही अछि ये वास्तव जगत थिबारु ये वास्तव जगतर जेरक्स बा छाया प्रतिबिंब कोठी होची ये दृश्य जगत तो ये दृश्य जगत होची दुखर आलय एठे सुख मरीचिका अटे आमे जेपरि मरीचिका रे जल मिल नଥାଏ सेहीपरि ए जगत रे सुख मिल नଥାଏ सुख खोजिबा ही निरर्थक अटे अद्वय सत्य परब्रह्म चित्ताकाशରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତାକାଶରେ ନାହାନ୍ତି ଭୂତାକାଶରେ ସବୁ କିଛି ସାପେକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ତର୍କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିମାଣ ଅଟେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଏହିପରି ଭାବେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ नाना जोनिरे भ्रमुଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ଭ୍ରମଜାତ ହେଉଛି ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି
ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠାରେ ସୁଖ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେପରି ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ନଥାଏ, ଜଳର ଆଭାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ସୁଖର ଆଭାସ ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପରମ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଲାଗୁଛି ସୁଖର ଆଭାସ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଠି ସୁଖ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ କାଲି ନବା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ। ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଗଲେଣି, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ନା ସମସ୍ତେ, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲିଆ ନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ନବା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ